जब से वैक्सीनेशन फेज़ 4 की शुरुआत हुई है, खासकर तब से हम सभी को कभी व्हाट्सएप पर तो कभी इंस्टाग्राम पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की काफ़ी सारी पिक्चर्स देखने को मिल रही हैं। पर क्या आपको ये बात पता है कि यदि आप इस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का पिक्चर पोस्ट करते हैं तो आप साइबर क्रिमिनल्स को इन्विटेशन देते हैं। पिछले कई दिनों में ऐसी कई सारी खबर सामने आई हैं जिसमें अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पोस्ट करने के बाद लोग साइबर क्रिमिनल्स के जाल में फंस गए और उनके बैंक अकाउंट से लाखों रुपए की चोरी भी कर ली गई। पर हर बार सिर्फ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का पिक्चर पोस्ट करना ही प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि कई बार गलत कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने से या फिर फेक लिंक्स पर क्लिक करने के कारण भी लोग मुसीबत में पड़े हैं। और इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह हम वैक्सीनेशन के नाम पर हो रहे साइबर क्राइम से खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। यदि सबसे पहले हम बात करें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की, तो इसमें आपकी काफ़ी सारी पर्सनल डिटेल्स होती हैं जो कि इनफ होती हैं किसी भी साइबर क्रिमिनल के लिए आपको अपना शिकार बनाने के लिए। इस सर्टिफिकेट में ये साफ साफ लिखा होता है कि आपको कब, कहाँ, कौन सी वैक्सीन का कौन सा डोज दिया गया है। और इसी इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ करके कई बार साइबर क्रिमिनल्स आपको सेकेंड डोज से रिलेटेड या फिर आपके वैक्सीनेशन के फीडबैक के नाम पर आपको कॉल करते हैं, लिंक्स भेजते हैं और इसी तरह आप उनके जाल में फंस जाते हैं। और इसीलिए सबसे सेफ ऑप्शन यही होगा कि आप इस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का पिक्चर पोस्ट ही ना करें। अब वहीं अगर मैं बात करूं वैक्सीनेशन के बाद फीडबैक के बारे में, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा टेली सर्वे का एक नंबर जारी किया गया था जो कि था 1921। तो यदि किसी भी व्यक्ति को इस नंबर से कॉल आता है तो ही आप उस पर वैक्सीनेशन से रिलेटेड फीडबैक को दें, क्योंकि यही इकलौता ऐसा जेन्युइन नंबर है जिससे आपको वैक्सीनेशन के फीडबैक के लिए कॉल आ सकता है। इसके अलावा किसी भी तरह के फेक नंबर पर भरोसा करके अपनी डिटेल्स बिल्कुल भी शेयर ना करें। सर्टिफिकेट के बाद यदि अब मैं बात करूं कोविन पोर्टल की, तो अब एक नहीं बल्कि कई सारे फेक कोविन पोर्टल बन चुके हैं जो कि दिखने में तो एकदम रियल कोविन पोर्टल जैसे ही होते हैं, पर इन्हें साइबर क्रिमिनल्स द्वारा तैयार किया गया होता है ताकि वो आपकी इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ कर सकें। इसलिए हमारा ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर हम सही कोविन पोर्टल को कैसे पहचानें। तो सबसे पहला रास्ता होता है URL। आप कोविन पोर्टल के URL को चेक कर सकते हैं। यदि URL के आगे लिखा है HTTPS तो ये सेफ़ है, पर यदि URL के आगे लिखा है HTTP तो ऐसे में ये फेक हो सकता है और आप ऐसे URL पर अपनी किसी भी तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करने से बचें। इसके बावजूद भी यदि आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप कोविन की सही वेबसाइट पर हैं या नहीं, तो आप वेबसाइट की एंड में डॉट के बाद क्या लिखा है इससे भी श्योर हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट ओन्ड वेबसाइट के एंडिंग में लिखा होता है .gov.in। तो आपको बस यही इंश्योर करना है कि आप www.cowin.gov.in को ही विजिट करें। तो ये थी कुछ चीज़ें जिनका ध्यान आपको वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले और वैक्सीनेशन करवाने के बाद रखना होगा, ताकि आप खुद को साइबर क्राइम और साइबर क्रिमिनल से प्रोटेक्ट कर सकें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए इंदौर टॉक।